चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हिंदी में गुणा। गुणा तो आप सभी कोई जानते ही होंगे कि कैसे गुणा करना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ थोड़ा सा रूल्स जान लेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जान लेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूँ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, ठीक है। जब इकाई के अंकों का योग 10 हो, जब इकाई के अंकों का योग 10 हो, ठीक है। When the sum of unit digit is 10, when the sum of unit digit or ones digit we can write, when the sum of unit digit is 10, ठीक है। कैसे करना है, जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 56 गुणे 54 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? 56 गुणे 54, ठीक है। 56 गुणे 54 जब इकाई के अंकों का योग क्या हो, 10 हो, ठीक है। व दहाई का अंक समान हो, दहाई का अंक सेम हो, समान हो, तब हमको ये रूल लगाना है, ठीक है। When the sum of unit digit is 10 and the 10th digit is same and the 10th digit is same, then we have to apply this rule। अभी आपको नहीं आ रहा होगा समझ में। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, या इंग्लिश में वंस डिजिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। दिस इज कॉल्ड वंस डिजिट एंड दिस इज कॉल्ड टेंस डिजिट, ठीक है। अब आप देखो, क्या इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 6 4 10, ठीक है। और दहाई का अंक समान है कि नहीं है? मतलब यहाँ दहाई का अंक 5 है तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे? इसका सीधे सीधे गुणा कर दो। 6 चौको 24, 6 चौको 24। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो, तो ये 6 चौको क्या हो गया, 24। अब यहाँ कौन सा अंक है बताओ? 5। कौन सा अंक है? 5। तो 5 की अगली संख्या क्या होती है? 6। 5 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 6। तो इस 5 का गुणा इसके आगे वाली संख्या से कर दो, तो 5 छिक्का 30, तो आंसर कितना आ गया? 30 24। कोई डाउट? ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग मेथड से भी चेक कर लो, क्या 30 24 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 56 गुणे 24 चेक कर लें। पहले 4 का गुणा, 4 छंग 24, 2 आया, 4 पंचे 20 और 2 22। अब 2 का गुणा, 2 छिक्का 12, ठीक है, हासिल 1। 2 पंचे 10 और 1 11। आप जोड़ दो तो ये 4, ये 4, 2 और 1 3, और सॉरी क्या कर दिया मैंने, सॉरी 24 नहीं 54 था। क्या था? 54 था, ठीक है। एक बार फिर से कर देते हैं। 4 छंग 24,
हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 गुणे, ठीक है। 5 छिक्का 30, ठीक है, हासिल 3, 5 25 और 3 28, ठीक है। चलो 4 जोड़ दो, ये 2 8 2 10 हासिल 1, तो 2 और 1 3। क्या वही आया कि नहीं है? ठीक है, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो तो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि जो हमारा 56 गुणे 54 है 30 24 एक लाइन में, जब हम ये रूल लगाते हैं और आपको चेक करना तो आपने लॉन्ग मेथड से चेक भी कर लिया, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन और करते करें। चलो यहाँ देखो, जैसे मैंने लिख दिया 37 गुणे 37 गुणे 33, 37 गुणे 33। चेक करो क्या इकाई के अंकों का योग 10 है? मतलब वंश डिजिट का सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। चेक कर लो, 7 3 10। और दहाई का अंक सेम है कि नहीं है? तो जब इकाई के अंकों को जोड़ने पर कितना आए? 10 आए और दहाई का अंक सेम हो, तभी आपको ये रूल लगाना है, ठीक है। तो अब कैसे कर देना? कुछ नहीं, सीधे सीधे इनका गुणा कर दो। 7 3 21, सीधे पूरा पूरा लिख देना है, ठीक है। अब यहां कौन सी संख्या बताओ? 3। 3 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 4, तो 3 का गुणा 4 में कर दो, तो 3 चौको, तो आंसर कितना आ गया? 12 21। क्या समझ पाए? चलो एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, और क्लैरिफाई हो जाए। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 98 गुणे 92, 98 गुणे 92, ठीक है। अब चेक करो क्या इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? आ रहा। 8 2 10। और दहाई का अंक सेम है कि नहीं है? ठीक है, दहाई का अंक क्या है? सेम है। तो जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक सेम हो, तभी आपको ये रूल लगाना। कर दें तो आपको सीधे इकाई के अंकों का सीधे सीधे गुणा कर देना है और पूरा पूरा लिख देना है। 8 दूनी 16, तो 16 पूरा लिख दो। लिख दिया। अब यहां पर कौन सी संख्या है? 9 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 10 होती है, तो 9 का गुणा 10 में कर दो, तो 9 दहाम, तो आंसर कितना आ गया? 90 16। क्लियर? कोई डाउट? चलो एक और कर दें। चलो देख लो, एक और कर देते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं? 22 गुणे 28 है। चेक करो क्या इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? आ रहा है। 8 2 10। और दहाई का अंक सेम है कि नहीं है? सेम है। तो यही रूल फिर से लगा दो, ठीक है। आप सीधे सीधे इनका गुणा कर दो। 2 8 16, और 2 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 3, तो 2 का गुणा 3 से कर दो, तो 2 तिहाई 6। आंसर कितना आ गया? 616। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो ये रूल आपको कब लगाना है? जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक क्या हो? सेम हो, ठीक है, तभी ये रूल आपको लगाना है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चंस और देखो इसमें थोड़ा सा। देखो करें एक क्वेश्चन और। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 31 गुणे 39, ठीक है। अब चेक करो क्या इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। 9 रे 10, और दहाई का अंक सेम है कि नहीं है? तो गुणा कर दे। तो बताओ 1 गुणे 9, 9 1 कम 9, लेकिन आप 9 नहीं लिखोगे, आप इसको 09 लिखोगे, हमेशा 2 डिजिट, ठीक है, क्योंकि आप 2 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हो, तो यहाँ पर 2 डिजिट ही आपको, हाँ ठीक है। चलो तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने? 2 डिजिट। अब यहाँ कौन सी संख्या है?
3 है? तो 3 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 4। तो इस 3 का गुणा इसके आगे वाली संख्या से, तो 3 चौको 12। तो क्या आ गया बताओ? 12 0। क्लियर हो गया? एक और कर देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 89 89 गुणे 81 कर दे। चलो चेक करो क्या इनको जोड़ने पर 10 आ रहा है? आ रहा है। और दहाई का अंक क्या है? सेम है। ठीक है, तो आप गुणा कर दो सीधे सीधे। 9 एकम 9, लेकिन कौन सा 9? 09 लगाना है आपको। ठीक है, हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट। यदि आप 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हो तो जब गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 डिजिट आने ही चाहिए। ठीक है, अब 8 है, 8 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 9। तो 8 का गुणा इसके आगे वाली संख्या से, 8 नाम 72, तो यहाँ मैंने लिख दिया 72। तो आंसर कितना आ गया? 7209। ठीक है, चलो एक और कर देता हूँ लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। ठीक है, एक और जैसे लिख दिया मैंने, क्या लिख दूँ? 47 गुणे 43 हुआ। अब चेक कर लो क्या इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? तो आ रहा है। ठीक है, और दहाई का अंक सेम है कि नहीं है? है। तो जब इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आए और दहाई का अंक सेम आए तो आपको सीधे सीधे क्या करना है? इकाई के अंकों का पूरा पूरा गुणा कर दो। तो 7 त्रिक 21 और पूरा का पूरा 21 लिख दो। अब यहाँ कौन सी संख्या है? 4। तो 4 का गुणा इसके आगे वाली संख्या से, मतलब 5 से। तो 4 का गुणा जब आप 5 से करोगे तो आप जानते हो क्या आएगा? 4 पंचे 20। तो आपका आंसर कितना आ गया? 47 गुणे 43 करने पर 20 21। क्लियर हो गया? तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये रूल कब लगाना है? जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक सेम हो। When the sum of unit digit is 10 and the 10th digit is same, then only you have to use this method. Okay? चलो अब रूल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल। अब देखो रूल नंबर 2, जस्ट पहले वाले रूल का ऑपोजिट, उल्टा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया? इकाई के अंकों का योग 10 व दहाई का अंक सेम। अब इस बार इसका जस्ट उल्टा, जब दहाई के अंकों का योग क्या हो? 10 हो व इकाई का अंक क्या हो? सेम हो, समान हो। When the sum of 10th digit is 10 and unit digit is same। ठीक है, चलो नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से ही आएगा और क्लियर होगा। जैसे मैंने इस बार लिख दिया यहां पर लिखा मैंने 63 एंड 43। क्लियर? इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। तो आप यहां पर देखो ये क्या है? हमारा इकाई ना है, इकाई का अंक, और ये हमारा क्या है? दहाई का अंक है। दिस इज योर यूनिट डिजिट एंड दिस इज योर 10th डिजिट। ठीक है, चलो अब ये बताओ, चेक करो क्या दहाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? आ रहा। 6 4 10। और इकाई का अंक सेम है कि नहीं है? है। इकाई का अंक सेम है। तो आपको कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व? तो सीधे सीधे गुणा कर दो। 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 नहीं 09। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? 6 और 4 का गुणा करो। तो 6 चौको 24, पूरा पूरा गुणा करो। 6 चौको 24 हो गया 24। और यहां पर कौन सी संख्या है? 3। तो इस 3 को जोड़ दो एक बार। तो 6 चौको 24, 24 प्लस 3 27। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2709। क्लियर? नहीं आया होगा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे 57 इंटू 57, ठीक है, 57 इंटू 57। आप चेक करो, ये इकाई है और ये दहाई है। क्या दहाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? आ रहा। 5 5 10। और इकाई का अंक सेम है कि नहीं है? है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? सीधे सीधे गुणा कर दो पहले इकाई का। 7 सतैया 49, तो ये 49 लिख दो, पूरा लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या है? 5 और यहाँ भी 5, तो इन दोनों का गुणा करो। 5 25, 5 और इस 25 में क्या करो? ये 7 जोड़ दो, तो 5 25 और 25 प्लस 7 32, 32। तो आपका आंसर कितना आ गया? 32 49। क्लियर? चलो एक और करते हैं, नहीं आया हो शायद समझ में। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 6 और यहाँ पर 7 6, मतलब 36 इंटू 36 इंटू 76 का मल्टीप्लाई करना है। चेक करो फिर से, क्या दहाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? आ रहा। 3 7 10। और क्या इकाई का अंक सेम है कि नहीं है? है। तो आप सीधे सीधे गुणा कर दो। कहाँ से? इकाई से ही करना है। तो 6 6 36। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी संख्या है? 3 और 7, तो इन दोनों का गुणा करो। 3 7 21 और इस 21 में 6 जोड़ दो, तो 3 7 21 और 21 और 6 कितना हो गया? 27 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 27 36। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो एक और करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे 4 8 48 गुणे 68। 48 गुणे क्या लिख दिया? 68 लिख दिया। आप जानते हो ये क्या है? अपना इकाई है और ये अपना दहाई है। तो चेक करो, क्या दहाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। 4 6 10। ठीक है, और क्या इकाई का अंक सेम है कि नहीं है? है। ठीक है, तो आपको यही रूल लगा देना है। तो इस रूल में पहले आपको क्या करना है? इकाई का पूरा पूरा गुणा कर दो। ठीक है, तो 8 8 64 हो गया। कोई डाउट तो नहीं? पूरा का पूरा लिख देना है, हासिल हासिल कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो 8 8 64। अब यहाँ पर क्या बचा? 4 और 6, तो इन दोनों का गुणा कर दो। 4 6 24, 4 6 24, और इस 24 में आपको क्या करना है? 8 को जोड़ देना है। तो 4 6 24 और इस 24 में इस 8 को जोड़ो, तो 24 और 8 32। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो ये था रूल नंबर 2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये रूल कब लगाना है? जब दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई का अंक सेम हो, तब आपको ये रूल सीधे सीधे लगा देना है। तो क्या क्या करना है इस रूल में? पहले इकाई का अंकों का पूरा पूरा गुणा कर दो। जैसे यहाँ 8 8 64, तो इस 64 को पूरा लिख देना है। ठीक है, और फिर क्या? दहाई के अंकों को गुणा करो, तो 4 6 24, और इस 24 में कौन सा अंक सेम था? 8, तो 4 6 24 में इस 8 को जोड़ देना था। ठीक है, तो 24 और 8 कितना हो गया? 32। क्लियर? चलो एक और देख लो बस, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या लिख दूं? 3 यहाँ 7। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 4 और यहाँ 4, मतलब 34 इंटू 74। चेक करो, क्या दहाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा? तो आ रहा है। आ रहा। 3 7 10। और इकाई का अंक क्या सेम है कि नहीं है? है। तो इस रूल में आपको क्या करना है
कि दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो 3 7 10, और इकाई का अंक सेम होना चाहिए जो कि है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? इकाई से। इस इकाई का पूरा पूरा गुणा कर दो, ठीक है। तो 4 चौको 16 और 16 पूरा का पूरा लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? 3 है और 7 है, तो 3 और 7 का गुणा करो, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 आया, 3 सत्ते 21, और इस 21 में इस 4 को जोड़ो, एक बार जोड़ दे, तो 21 और 4 कितना हो गया? 25। तो आपका आंसर कितना आ गया? 25 16। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? 4 चौको 16 पूरा और 3 सत्ते 21, 21 और 4 25, तो आंसर कितना आ गया? 25 16। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये रूल नंबर 2 में इतना ही। अब आप खुद से कुछ क्वेश्चंस अपने से राइट करिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं रूल नंबर 3 में। जैसा मैंने क्या लिखा? 24 और गुणे क्या लिख दिया? 35 लिख दिया। ठीक है, 24 गुणे 35। ये अब कैसे करना है 24 गुणे 35 को? पहले आप एक अंक लोगे, ले यहां पर आपको पहले इसका और इसका गुणा करो। किसका? इकाई का, 4 और 5 का। तो पहले आप इन दोनों का गुणा करें। 4 पंचे 20, क्या? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 आया, तो 20 की 0 और हासिल कितना बचा? बताओ, 2 बचा। चलो, इसके बाद आपको क्या करना है बताओ? इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस। तो ये बताओ, 2 का गुणा 5 से और 4 का गुणा 3 से। ठीक है, 2 का गुणा 5 से और 4 का गुणा 3 से करें। चलो, तो ये बताओ, 2 पंचे 10 और 4 तिहाई 12, तो 2 पंचे 10 और 4 तिहाई 12 दोनों को जोड़ो, तो 2 पंचे 10 और 4 तिहाई 12 दोनों को जोड़ दे, तो 10 और 12 कितना हो गया? 22 हो गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? 22, और ये 2 हासिल भी बचा था। ठीक है, तो 22 और 2 कितना हो गया? 24। तो 24 हो गया, तो 24 का आप क्या लिखोगे? सिर्फ 4 लिखोगे, और हासिल फिर से कितना बचा? 2 बचा। क्लियर? अब इसके बाद आपको ये इसका गुणा करना है, यूनिट डिजिट का। क्लियर? तो 2 तिहाई 6 और 6 और 2 कितना आ गया? 8, तो आंसर कितना आ गया? 840। क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा अभी, जब तक 3-4 क्वेश्चन ना कर ले तब तक कैसे? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और लिखता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिख दिया मैंने, 36 गुणे 27 करें। चलो, तो पहले आपको एक अंक लेना है। ठीक है, पहले आप किसका किसका गुणा करोगे? 6 और 7 का। तो 6 7 42, 6 7 42, 42 की 2 हासिल 4। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 का गुणा 7 से, देखो 3 सत्ते 21, माइंड में ही रखो। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 6 दूनी 12, तो 3 सत्ते 21 और 6 दूनी 12, 3 सत्ते 21 और 6 दूनी 12, मतलब आपको 21 और 12 को जोड़ना है। तो 3 सत्ते 21 और 6 दूनी 12, 21 और 12 हो गया 33। कितना हो गया? 33 हो गया, और हासिल भी तो था, तो 33 और 4 कितना? 37, 37 की 7, 37 की हासिल
3। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलो हासिल 3 बचा। अब लास्ट में इसका और इसका गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 6 और 3 कितना 9, तो आंसर हो गया 972। समझ पाए क्या? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अभी नहीं हुआ होगा, 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर देख लो। जैसे एक तीसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, 28 गुणे 21 कर दें। 28 गुणे 21। ठीक है, यह भी हम सब क्या करें, 2 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 28 गुणे 21। ठीक है, करें तो पहले आपको किसका किसका गुणा करना है, 8 और 1 का। तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8। क्या कोई हासिल है? नहीं, बस 8 एक कम 8 लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, माइंड में ही कर लेते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 और यहाँ 1 है, तो 2 एक कम 2, और 8 दूनी 16। पहले इस 2 का 1 से गुणा, तो 2 एक कम 2, और इस 8 का 2 से गुणा, तो 8 दूनी 16। करें तो फिर से देखो, 2 एक कम 2 और 8 दूनी 16, 2 एक कम 2 और 8 दूनी 16, तो कितना आया, 2 और 16 आया। तो 2 और 16 को जोड़ोगे तो 16 और 2 18। कितना हो गया, 16 2 18 की 8। हासिल 1 बचा, माइंड में ही रखो अब उसको। ठीक है, अब किसका गुणा करना है, इस 2 का इस 2 से, तो 2 दूनी 4 और हासिल था 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो आंसर कितना आ गया 588। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर। चलो नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कर दें। जैसे अब यहाँ लिख दिया मैंने 45 गुणे 36 कर दें। 45 गुणे 36, तो पहले आप किसका करोगे, इकाई के अंकों का, मतलब 5 और 6 का करोगे। करें तो आप बताओ 5 का 6 से करोगे तो 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, तो 30 का आप क्या लिखोगे बताओ, 30 का 0 लिखोगे, और हासिल कितना बचा 3। अब इसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का गुणा 6 से और 5 का गुणा 3 से, और दोनों का गुणा करने के बाद जोड़ना जरूर कर दे। तो 4 छंग 24 और 5 तिहाई 15, माइंड में ही रखो इसको। 4 छंग 24 और 5 तिहाई 15, 4 छंग 24 और 5 तिहाई 15, 24 15, 24 15, तो 24 15 39, 24 और 15 39, और उस 39 में 3 हासिल भी तो था, 39 और 3 42, कितना आ गया 42 आया। तो अब इस बार 42 का 2 हासिल 4। अब आप जानते हो लास्ट में 4 और 3 का गुणा करना है, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और हासिल था 4, तो 4 तिहाई 12 और 4 16, कितना आ गया 1620। क्लियर। चलो नहीं आया तो एक और करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप। यहाँ जैसे मैंने लिख दिया 26 गुणे, ठीक है, 26 गुणे क्या लिख दूँ 34 लिख दिया। चलो 26 और 34 का गुणा करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी से कर देते, माइंड में फटाफट। ठीक है, ये देखो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे
ये आप हासिल हासिल लिखना अपने से आप बंद कर दोगे और माइंड में ही कैलकुलेशन करने लगोगे। ठीक है, ये सिर्फ कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने का मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आपकी जो माइंड एबिलिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। चलो कर दें। तो पहले 6 और 4 का गुणा करोगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2। ठीक है, हासिल 2 है। अब चलो 2 चौको 8, 6 त्रिक 18, 2 चौको 8, 6 त्रिक 18, 8 और 18 26, 8 और 18 26 और 26 और 2 हासिल था। ठीक है, 8 18 26 और 2 28, तो 28 की 8 हासिल 2। क्लियर, हासिल 2। अब इसके बाद 2 और 3 का कर दो, तो 2 त्याई 6, 6 और 2 8, तो कितना आ गया आपका 884। क्या टाइम लगा? नहीं लगा। ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, जैसे एक और लिख दिया यहाँ पर मैंने, क्या लिख दिया 45 गुणे 56 कर दे, 45 गुणे 56। अब जल्दी से करते हैं। ठीक है, यहीं पर कर देता हूं जल्दी से। इसका कर दे, 5 छिक्का 30 की 0 हासिल 3। ठीक है, अब 4 छंग 24, पचम 25, 4 छंग 24, पचम 25, 24 और 25 49, 24 और 25 49 और 3 49 3 52, 49 3 52 की 2 हासिल 5 और 4 पंचे 20 और 5 25। कितना टाइम लगा बताओ? 25 और 20 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो ये था 2 अंकों वाली संख्या का गुणा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं। क्लियर हो गया? मतलब ठीक है, जैसे यहां पर ए बी और क्या है सी डी का आपको गुणा करना है। क्या करना है? ए बी और सी डी का गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? ए बी और सी डी का गुणा। तो पहले आप जानते हो किसका गुणा करोगे? बी और डी का करोगे। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ए का गुणा डी से और बी का गुणा सी से, और लास्ट में फिर आपको ए और सी का गुणा करना है। बस यही था और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो अगला टाइप पढ़ते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ 2 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे थे। जैसे 25 गुणे 46, 56 गुणे 57, क्या कर रहे थे? 2 अंकों की संख्या का गुणा। अब क्या करेंगे? 3 अंकों की संख्या का गुणा। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं, थोड़ा माइंड पे प्रेशर देना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या, देखो ये 3 अंक है, 1 2 3, यहां पर भी कितने अंक है? 1 2 3। अब हम 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस 2 और 4 का गुणा करो, इकाई के अंक का। ठीक है, सिर्फ आप यहां ध्यान देना थोड़ा सा, गुणा करते समय 3 अंकों का, पहले आप कितने अंकों का गुणा कर रहे हैं? आप ध्यान दो, 3 अंकों का। कितने अंकों का? 3 अंकों का। ठीक है, तो 3 अंक है, तो पहले आप 1 अंक लोगे। ठीक है, ध्यान देना, 3 अंकों का गुणा करोगे तो आपको क्या लेना है? पहले आपको 1 अंक लेना है, फिर 2 अंक लेना है, फिर 3 अंक लेना है, फिर रिवर्स 2 अंक लेना है और फिर 1 अंक लेना है 3 अंकों में। क्लियर? कोई डाउट? अभी तक 2 अंकों में क्या करते थे बताओ? 2 अंकों का जब आप गुणा करते थे तो पहले आपने 1 अंक लिया था, 1 अंक का गुणा किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? 2 अंकों का गुणा किया, और लास्ट में आपने क्या किया? 1 अंक का गुणा किया।
क्लियर? तो 3 अंकों में पहले आप 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर वापस 2 और फिर वापस 1 अंक। ठीक है, चलो करें। हम यहां पर कितने अंकों का गुणा कर रहे हैं बताओ? 3 अंकों का गुणा कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या लेना है बताओ? 1 अंक ले, 1 अंक में से भी 2 और 4, आपको पीछे से स्टार्ट करना है, इकाई से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो। तो 2 चौको 8, कोई हासिल तो है नहीं, पूरा लिख दिया, आपका 1 अंक खत्म। अब आपको क्या लेना है बताओ? 2 अंक लेना है। पहले 1 अंक लिया, अब 2 अंक, 2 अंक में ये दोनों। तो 2 अंक में जानते हो आपका क्या चलता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या चलता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसका करोगे 1 और 4 का, 2 और 3 का, तो 1 चौको 4 और 3 दूनी 6, तो 1 चौको 4 और 2 तिहाई 6, तो 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल 1 बचा। तो आपने कर दिया 2 अंकों का भी गुणा कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? चलो अब बताओ 2 अंक के बाद आपको कितने अंकों का गुणा करना है? बताओ कितने अंकों का? 3 अंकों का। तो आपको ये 3 अंक पीछे से पूरा यहां तक लेना, ये पूरे 3 अंक। क्लियर? तो 3 अंक में ध्यान से देखना, पहले वाले का लास्ट वाले से, पहले वाले का लास्ट वाले से, लास्ट वाले का पहले वाले से, और बीच वाले का बीच से। क्लियर? पहले का लास्ट, लास्ट वाले का पहले से, और बीच वाले का बीच से। ठीक है, करें गुणा। तो 3 चौको 12 लिख देता हूं, 3 चौको 12, 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3, इन सबको जोड़ दो। तो 12 2 14, 3 17 और 1 हासिल भी तो था, तो 12 2 14, 3 17 और 1 18, 18 की 8, फिर से हासिल, बोलो 1 बचा, तो आपका हो गया 3 अंक। ठीक, खत्म। अब कितने अंक? 2 अंक। कौन से 2 अंक? लास्ट वाले के, अब शुरुआत वाले 2 अंक, शुरू वाले। अब यहां से ये शुरू वाले 2 अंक, और जानते हो 2 अंक में आपको क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई? चलो देखो 2 अंक में, तो इस 3 का गुणा 3 से करो, और इस 1 का गुणा 1 से करो, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 1 एक कम 1। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 और 1 एक कम 1, तो 9 और 1 कितना? 10, और हासिल भी तो 1 था, तो 10 और 1 11, तो 11 का 1 लिखोगे, और हासिल फिर से कितना बच गया? 1 बच गया। तो आपका ये 2 अंक भी खत्म। अब आपका क्या बचा? 1 अंक बचा, और 1 अंक में जानते हो आपका ये लास्ट वाला, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 1 4, तो आपका आंसर आ गया 418,08, मतलब 41,808। आप मोबाइल में कैलकुलेटर का यूज़ करके चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तभी आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, सर ये कैसे कैसे हो गया। कुछ नहीं, सिर्फ आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी हैबिट होती जाएगी। ठीक है, आपका कैलकुलेशन स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अभी नहीं आया होगा, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कोई भी एक क्वेश्चन, 2
5 4 गुणे 1 3, ठीक है, 1 3, क्या ले लें, 3 ही ले लें, चलो गुणा करना है, ठीक है। तो पहले ये बताओ 3 अंकों में आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, आप मैक्सिमम 3 अंक तक जाओगे, फिर वापस लौटना भी है, तो पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक और फिर 1 अंक, बस ये रूल चलते जाएगा। करें, चलो। तो 1 अंक में ध्यान से देखना, 1 अंक में पहले आप 4 और 3 लोगे, 1 अंक ये, ठीक है। 1 अंक में आपको पहले ये 4 और 3 लेना है, फिर 2 अंक बोले तो आपको ये लेना है, ठीक है, और 3 अंक बोले तो आपको ये तीनों लेना है, ठीक है। फिर से वापस जब 2 अंक बोले तो ये लाइन कट गई यहाँ से, ये होगा आपका, और फिर 1 अंक बोले तो आपका सिर्फ 2 और 1। क्लियर हुआ थोड़ा, ठीक है, नहीं हुआ फिर प्रैक्टिस करते जाते, सॉल्व करते जाते, आपका आता जाएगा। तो पहले बताओ आपको 1 अंक लेना है तो क्या लोगे, 4 और 3, 4 और 3 कर दें गुणा, तो 4 तिहाई 12, 12 की 2 हासिल 1, बचा 1 अंक हो गया खत्म। अब क्या लें, 2 अंक लें, चलो 2 अंक में आपको इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर दें, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 15 27, और हासिल भी तो 1 था, 27 और 1 28, तो 28 की 8 हासिल 2। कोई डाउट, चलो तो ये हो गया आपका 2 अंकों का गुणा भी हो गया। अब आप क्या करोगे, 3 अंकों का गुणा, ठीक है। कितने अंकों का गुणा बताओ, 3 अंकों का। तो 3 अंकों में आप जानते हो पहले वाले का लास्ट वाले से, 3 अंकों में पहले वाले का लास्ट वाले से, लास्ट वाले का पहले वाले से, और बीच वाले का बीच से, फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, और बीच वाले का बीच से कर दे। तो देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये मैंने लिख दिया 6, 2 तिहाई 6। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, गुणा करने के बाद सबको जोड़ दो, 6 4 10 और 15 25, और हासिल कितना था 2, तो 25 और 2 27, 25 और 2 तो 27 की 7 हासिल 2। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, चलो हासिल 2 भी हो गया, ये 3 अंक भी हो गया। अब कितने अंक, कौन से, लास्ट वाले के, अब शुरू वाले 2 अंक, शुरुआत के 2 अंक, ठीक है। चलो अब कर दें गुणा इनका भी। अब देखो तो क्या करोगे, अब 2 अंक ये वाले, लास्ट टाइम हमने ये 2 अंक लिए थे, इस बार हमको ये शुरू वाले 2 अंक लिए, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 5 एकम 5, तो 2 तिहाई 6 और 5 एकम 5, तो आप जानते हो 6 5 11, 11 और 2 13, 13 की 3 हासिल 1। क्लियर हुआ, तो ये 2 अंक भी खत्म। अब आपको क्या लेना है, 1 अंक लास्ट का ये, तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ गया 33,782। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, एक और कर देते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। ये जो हासिल लिखते थे अब वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन करना है।
आप माइंड पर जितना प्रेशर देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपकी कैलकुलेटिव स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। बस अब जैसे यहाँ पर मैंने एक लिख दूं क्वेश्चन, 2 4 5 गुणे 2 2 3, ठीक है, गुणा करें। कितने अंकों का गुणा है बताओ, 3 अंकों का गुणा। कितने अंकों का, 3 अंकों का। तो आप जानते हो पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक और फिर 1 अंक। क्लियर? चलो तो अब पहले 1 अंक लें, ठीक है। अब हम हासिल वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करें? देखो तो 5 तिहाई 15 की 5, हासिल 1, माइंड में है 1, ठीक है। 1 अंक का हो गया। अब 2 अंकों का, तो 4 का 3 से, 5 का 2 से, तो 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और 1 23, 23 की 3, हासिल 2, हासिल 2 है, माइंड में रखना 2 को ही। तो 2 अंक का भी हो गया। अब कितने अंकों का, 3 अंकों का। तो आप जानते हो पहले वाले का लास्ट है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, जोड़ते भी जाओ, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, तो 10 और 6 16, और 4 दूनी 8 भी तो है, तो 4 दूनी 8 को भी जोड़ना है, 16 8 24 हो गया। फिर से देख लो, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 10 और 6 कितना, 16, और 16 और 8 कितना, 24, 24 और 2 26, हासिल भी तो था, 24 और 2 26 की 6, हासिल फिर से 2 हो गया। क्लियर? अब 2 अंकों का करें, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12 और 2 14 की 4, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। बताओ कितना टाइम लगा, लग रहा, नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस, धीरे धीरे। क्लियर हुआ? कुछ माइंड में आया? ठीक है, मतलब पहले 1 अंक इसका गुणा करना था, फिर उसके बाद 2 अंक इन दोनों का, फिर 3 अंक फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से और बीच वाले का बीच से, फिर से 2 अंक इसका इससे, इसका इससे, और लास्ट का इसका इससे कर दो बस। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक और करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ेंगे। अब जैसे यहां लिख दिया मैंने 2 3 1, ठीक है, और 5 4 और 2, इसका गुणा करना है। कर दें? अब देखना जल्दी से करेंगे, माइंड में ही। अब कुछ हासिल हासिल कुछ भी नहीं बोलेंगे, देखना, देखो 2 1 कम 2, ठीक है। अब ये बोलो भी मत 2 1 कम 2, सीधे सीधे देखो इसको, 2 1 कम 2, कोई हासिल है, ये कितना हुआ 6, ठीक है, माइंड में ही बोलना। ये देखो, ये मैं सीधे जब हम करते हैं सॉल्व तो ये भी नहीं बोलते 3 दूनी 6, यहाँ पर देखो सिर्फ पॉइंट रखोगे, 1 और 2 है तो सीधे सीधे 2 आ गया। ये 6 और ये 4, 6 4 तो 10 की 0, हासिल 1 बचा। अब देखना हासिल कितना बचा, 1। अब हासिल को यहीं पर जोड़ दिया करेंगे, कितना 4, यहीं पर जोड़ दो हासिल को भी, 4 और 1 5, अभी खत्म नहीं हुआ, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 12 22 की 2,
हासिल हो गया 2, बचा अब 2, फिर से 2। अब 2 अंक वाला कितना 8, और यहीं जोड़ दो हासिल, 8 2 10, ठीक है, 8 और 2 10, 10 और ये 15, 25, 25 की 5, हासिल 2, बचा। अब ये बताओ कितना आएगा, 10 और 2 12। बताओ कितना टाइम लगा, लगा नहीं लगा। सिर्फ ये प्रैक्टिस मैटर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे माइंड में ही आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के लिए वो नहीं है कि आप सर ये ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। मैं आज भी बताता हूँ, एग्ज़ाम में जब बच्चे करते हैं तो आप बचपन का ही मेथड यूज़ करते, वो लॉन्ग मेथड ही यूज़ करते। ये सिर्फ आपका एक माइंड कैलकुलेशन तेज कराने का तरीका है, बस माइंड पे आपके प्रेशर देने का एक तरीका है कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले, जो अभी बंद है इतने दिनों से, ठीक है। चलो एक और करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट 4 अंकों का करेंगे फिर, ठीक है। फिर से देख लो, जैसे 1 1 4 गुणे 2 2 6, करें। चलो कितने अंकों का है, 3 अंकों का। फिर से एक बार आराम से बता देता हूँ, ठीक है। 3 अंकों में पहले आप 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। पहले 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 तक जा सकते हो, फिर वापस से 2, फिर वापस 1, करें। तो पहले आप जानते हो 4 और 6 का करोगे, तो 4 6 24, 24 की 4, हासिल 2, ठीक है। अब 1 अंक हो गया, अब 2 अंक, तो 6 कम 6 और 4 दूनी 8, 6 कम 6 और 4 दूनी 8, तो 6 8 14 और 2 16, 16 की 6, हासिल 1, ठीक है। चलो ये 2 अंक का भी हो गया। अब 3 अंक, पहले वाले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से, और बीच वाले का बीच से, करें गुणा। तो देखो 6 1 कम 6, 4 दूनी 8, जोड़ दो यहीं पर, 6 1 कम 6 और 4 दूनी 8, तो 6 और 8 14, और 2 1 कम 2, तो 14 और 2 16, 6 1 कम 6, 4 दूनी 8, तो 6 और 8 14, और 2 1 कम 2, तो 14 और 2 16, हासिल 1 भी तो था, 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल 1, ठीक है, हासिल 1। तो आपका 3 अंक भी खत्म। अब कितने, 2 अंक, कौन से, ये वाले लास्ट वाले 2 अंक के शुरू वाले 2 अंक, शुरू वाले, क्योंकि लास्ट वाले 2 अंक तो हो चुके हैं। अब शुरुआत के 2 अंक, करें इनका गुणा। चलो तो इनका गुणा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, कोई हासिल अब नहीं। तो ये 2 अंक भी हो गया। अब लास्ट का 1 अंक, तो 1 दूनी 2, कितना आ गया 25 764, क्लियर हो गया। तो ये था आपका 3 अंकों का गुणा, क्लियर। अब चलो एक और करते हैं। देखो यही तरीका है 2 अंकों का गुणा करने का, यही तरीका है 3 अंकों का गुणा करने का, यही तरीका है 4 अंकों का, यही तरीका है 5 अंकों का, यही तरीका है 6 अंकों का, क्लियर। तो ज़्यादा नहीं, हम एक और करेंगे 4 अंकों का, फिर नेक्स्ट टाइप में बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो 4 अंकों का गुणा करना है। कितने अंकों का बताओ, 4 अंकों का, कितने अंकों का बताओ, 4 अंकों का। तो 4 अंकों में आप मैक्सिमम कितने अंक तक जाओगे, 4, फिर वापस लौटना भी तो है। तो 4 अंकों में पहले आप क्या लोगे, 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर वापस लौटो, फिर
3 अंक, फिर 2 और फिर 1 अंक। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक। 1 से 4, फिर 4 से वापस 1। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 1 1 3 4 गुणे 2 1 2 3। ध्यान से देखना, 4 अंक है, 4 अंकों का गुणा कर रहे हैं। तो पहले क्या लोगे? ध्यान से देखो, पहले आपको 1 अंक ये, फिर उसके बाद आपको ये 2 अंक ये वाले, ठीक है, फिर आपको 3 अंक ये वाले, फिर आपको 4 अंक ये पूरा 4 अंक, फिर वापस 3 अंक, अब ये 3 अंक, ठीक है, ये 3 अंक, फिर वापस 2 अंक ये वाले, और फिर वापस आपका 1 अंक। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, नहीं हुआ होगा भी सॉल्व करके करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या, 1 अंक करें। 1 अंक में आपका ये 4 तिहाई 12, पहले इसका करो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 की 2, हासिल 1। क्लियर? 1 अंक हो गया। अब कितने अंक बताओ? 2 अंक, ये 2 अंक। तो 2 अंक में जानते हो, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9 और 4 दूनी 8, तो 3 त्रिकाई 9 और 4 दूनी 8, तो 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 की 8, हासिल 1। तो आपका हो गया 2 अंक भी खत्म। अब कितने अंक? 3 अंक, यहां से लेके यहां तक। तो 3 अंक में आप जानते हो, पहले वाले का लास्ट से, पहले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से, और बीच वाले का बीच से। कर दे गुणा। तो देखो, 1 तिहाई 3, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। लिख देता हूं, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। जोड़ दें, 3 4 7, 7 6 13 और 1 हासिल 14। तो 14 की 4, हासिल 1। तो ये हो गया 3 अंक भी। ठीक है, अब कितने अंक आप बताओ? 4 अंक। तो 4 अंक में आपके ये पूरे आ जाएंगे, आएंगे। तो 4 अंक में अब आप खुद का यूज करो दिमाग। आप जानते हो, पहले वाले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से, सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से। ठीक है, मतलब समझो, पहले वाले का लास्ट से, फर्स्ट का फर्स्ट से, लास्ट का लास्ट से, हो गया, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट से। ठीक है, अब इस सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से, सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से। ठीक है, मतलब फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, फिर इसी क्रम में ये यहाँ से फर्स्ट का ये लास्ट और ये लास्ट का फर्स्ट, ऐसे ही करना। तो 1 का 3 से, 4 का 2 से, 1 का 2 से और 3 का 1 से। अब कोई बीच में बचा क्या? कुछ नहीं बचा। बीच में होता है तो बीच वाले का बीच से। क्लियर? तो फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, सेकेंड लास्ट का सेकेंड, ठीक है, और ये सेकेंड का ये सेकेंड से। क्लियर हुआ? करें गुणा? तो बताओ, 4 दूनी 8, लिख देता हूं नहीं तो भूल जाओगे अभी। 4 दूनी 8, 1 तिहाई 3, 4 दूनी 8, 1 तिहाई 3। अब 1 दूनी 2 और 3 एकम 3। जोड़ दे सबको, 8 3 11, 2 13, 3 16 और 1 की 7, हासिल 1। क्लियर? हासिल फिर से कितना बचा बताओ? 1 बचा। क्लियर हो गया इतना? चलो,
अब 4 अंक हो गए। अब कितने अंक बोलो? 3 अंक। चलो 3 अंक करें। अब जानते हो फिर से वही, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट और बीच वाले का बीच से कर दें। चलो देखो, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 और 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 और 1 एक कम 1, तो 2 6 8, 8 और 1 9 हो गया। 2 6 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1। तो ये 3 अंक भी खत्म, हासिल 1। अब 2 अंक का, 1 एक कम 1 और 2 एक कम 2, तो 1 और 2 3 और 1 4, कोई भी हासिल अब नहीं बचा। अब लास्ट जानते हो 2 अंक भी हो गए। अब लास्ट 1 अंक, तो 1 दूनी 2, क्या आ गया आंसर? 240 74 82। कुछ आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से हम 4 अंकों का करते हैं। ठीक है, अब एक और लिखता हूँ 4 अंक का, जल्दी से करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का, चाहे 3 अंक का, चाहे 4 अंक का, चाहे 5 अंक का। 1 अंक का तो सीधे सीधे गुणा, 2 अंकों का तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 अंकों का तो पहले का लास्ट से, लास्ट का पहले से, बीच वाले का बीच से। 4 अंकों में पहले का लास्ट से, लास्ट का पहले से। ठीक है, सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से, और ये सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से। बस 5 अंक का होता तो आप समझ गए, पहले का लास्ट से, पहले का लास्ट से, सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से, सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट है, और बीच वाले का बीच से। बस यही तो रूल है। ठीक है, चलो एक और करते हैं। बस देखो 4 अंकों में ही एक और करते हैं जल्दी से। जैसे लिख दिया 2 1 3 2 गुणे 1 2 1 4 कर दें गुणा। अब जल्दी जल्दी करते हैं, कोई भी हासिल नहीं ना। देखो सिर्फ मैं ये लाइन बनाते जाऊंगा ताकि मुझे याद रहे। पहले 1 अंक, 2 चौको 8। ठीक है, अब 2 अंक, 3 चौको 12 और 2 एकम 2, 12 और 2 14 की 4, हासिल 1, हासिल 1। अब 3 अंक जानते हो, पहले का लास्ट से, लास्ट का पहले से, बीच वाले का बीच से, तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो मैं यहीं पर जोड़ लेता हूं। 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 8 और 3 एकम 3, तो 8 3 11 और 1 12, 12 की 2, हासिल 1। बचा फिर से, कोई डाउट तो नहीं? वही 4 4 4 8, 8 3 11 और 1 12, 12 की 2, हासिल 1। अब 4 अंक करें। जानते हो, पहले वाले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से, सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से, और सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से। कर दे अब थोड़ा जल्दी। तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 एकम, तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 8 2 10। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 8 2 10, 1 एकम 1, तो 10 और 1 11, 3 दूनी 6, 11 6 17 और 1 18, जो हासिल था 18 की 8, हासिल 1 बचा, हासिल 1 बचा। क्लियर हुआ? हासिल कितना? 1। अब 3 अंक में पीछे से ये कम हो गया। ठीक है, पीछे से ये कम। 3 अंक में अब ये जानते हो, इस 2 का 1 से, इस 3 का 1 से और 2 का 1 से।
कर दें? तो 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, तो 2 और 3 5, और 1 दूनी 2, तो 5 2 7, और हासिल 1, कितना हो गया? 8 हो गया। कोई डाउट? क्लियर? चलो, हासिल कुछ भी नहीं, अब 2 अंक का। तो देखो 2 दूनी 4 और 1 एक कम 1, तो 4 और 1 5। क्लियर? और सीधे लास्ट 2 एक कम 2, आंसर कितना? 25 88 248। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, एक और कर दें क्या? अब देखो और तेज से करते हैं, जल्दी से। अब माइंड में, ठीक है, थोड़ा सा माइंड में करते हैं। ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा छोटे ही लिखता हूँ। जैसे 2 3 1 1 गुणे 1 2 1 3 लिख दिया। करे गुणा? चलो ध्यान से देखना, सीधे अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। 1 और 3 है तो ये 3 आ गया, आ गया? समझ गए होगे आप गुणा? अब मैं बोलूँगा नहीं कि 3 एक कम 3, मत बोलो, माइंड में ही करने की कोशिश करो। तो ये 3, समझ गए? अब ये 3 3 और 1 4, कोई हासिल नहीं। अब 3 अंकों में तो देखना ध्यान से, 3 और ये 3 है तो क्या हो जाएगा? ये 9, कितना? 9 9 2 11, 11 और 1 12 की 2, हासिल 1। ठीक है, अब 4 अंक, 6, कितना? 6 1 7 7 3 10 10 2 12 और 1 13 की 3, हासिल 1। चारों अंक हो गए। अब पीछे से ये कम होता गया। करें? 2 1 3 2 और 1 3 3 और 6 3 6 9 और 1 10 की 0, हासिल 1। हासिल 1 बचा। चलो अब आप खुद देखो, 4 कितना? 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 1 8, कोई हासिल नहीं बचा। अब लास्ट जानते हो, 2 एक कम। बताओ कितना टाइम लगा बच्चों? है इजी? कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है,